दोस्तों, आज की कहानी है तुम घर को घर बनाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो सबसे पहले। राघव और रीति की शादी के 3 साल हुआ और जुड़वा बच्चे के जन्म के साथ जिम्मेदारी एकदम से काफ़ी बढ़ गई। शादी के पहले 2 साल बहुत खूबसूरत बीते थे। आज भी उन बीते दिनों को याद कर रीति रोमांचित हो उठती है। पर बच्चों के जन्म के बाद से पति पत्नी का जीवन मशीन की भांति हो गया है। वे दोनों पति पत्नी नहीं बालिक सिर्फ माता पिता बनकर रह गए हैं। अपनी प्रेगनेंसी की खबर पर रीति कितनी खुश हुई थी। राघव की खुशी भी संभल रही थी। पूरे 9 महीने तरह तरह की प्लानिंग और सुंदर सुंदर कल्पनाओं के बीते। प्रेगनेंसी ज़्यादा कष्टदायक नहीं रही, इसीलिए दोनों ने हर पल को सजाए किया। बाद के महीने में हल्की फुल्की परेशानी आई भी, लेकिन बच्चों के आते ही सारी तकलीफें उड़ सो हो गई। करीब 3 महीने मायके में रहकर रीति वापस अपनी कर्मस्थली आ गई, जहाँ उन दोनों की नौकरी थी। जब तक राघव और रीति अलग अलग थे, अपने व्यस्त दिन सरसाए भी एक दूसरे से बात करने का समय निकल ही लेते थे। पत्नी और बच्चों के बिना राघव को मुंबई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। इसीलिए डिलीवरी के 3 महीने होते ही वो रीति और बच्चों को अपने पास लेकर आ गया। मम्मी भी कितने दिन रहती। दिन भर के लिए एक इंतजाम किया गया और वो भी लौट आई। परेशानी तो अब शुरू हुई। 2 बच्चों के साथ बहुत से रात कैसे निकल जाती पता ही नहीं चलता। सोमवार से शुक्रवार राघव ऑफिस और घर एक किए रहा था। प्रतीक्षा होती कि रविवार आए और वो सबके साथ क्वालिटी टाइम बिताए। थोड़ा रीति को भी समय दे, पर दूर दूर तक ऐसी परिस्थिति नहीं बन पाती। शुरू में कुछ महीने आए रविवार को भी आती थी, परंतु धीरे धीरे उसने रविवार की छुट्टी लेनी शुरू कर दी। राघव तो मन ही मन खुश था कि हर समय की उसकी उपस्थिति में छुटकारा मिला। पर रीति कभी कभी खींच उठती थी, लेकिन कहते हैं न, समय के साथ साथ कठिन से कठिन स्थिति भी निकल जाती हैं। इनकी जीवन नेहा भी अब थोड़ी संभलने लगी थी। देखते देखते दोनों बच्चे अब 1.5 साल के होने के थे। रूटीन के एक स्थिरता आ चुकी थी। रीति फिर से नौकरी ज्वाइन करने का मन बना रही थी, पर बच्चों का मासूम चेहरा देख वो ठहर जाती। राघव ने नोटिस किया, रीति कुछ दिनों से हमेशा खोई सी रहने लगी थी। क्या हुआ रीति, इतनी परेशान क्यों हो? राघव, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरी मानसिक स्थिति खो रही है। वापस जॉब पर जाना चाहती हूँ, लेकिन बच्चों को देख हिम्मत नहीं पड़ती। दूसरी तरफ हमारा रिश्ता भी कितना ठंडा पड़ गया है। चाहकर भी मैं अपना 100% नहीं दे पाती। मैं कोई भी चीज़ सही से मैनेज नहीं कर पा रही। इतना कहते कहते रीति की आंखें छलक आई। यू आर सुपर वुमेन रीति, तुम ऐसा सोच भी क्यों रही हो? ये 100% वाली बात दिमाग से निकालो। हम किसी रेस में जीतने या हारने के लिए नहीं दौड़ रहे।
ये हमारा जीवन है और तुम उसकी धुरी हो। तुम सबके बिना मुझे घर काटते को दौड़ता था, अब मैं भागकर घर आता हूँ और ये सब तुम्हारे कारण संभव है। रीति, तुमने घर को घर बनाया है, ये बेकार की गिल्ट फीलिंग मन से निकाल दो। राघव की बातें से रीति को दुखद मन को थोड़ी राहत पहुंची। दोनों बच्चे सो रहे थे। राघव बहुत प्रेम से उसकी ओर बढ़ा और उसने भी उतने ही प्यार से खुद को समर्पित कर दिया। आखिर तमाम व्यवस्थाओं के बीच इन प्यार भरे पल की भी उतनी ही ज़रूरत होती है जितना कि किसी और भौतिक सुखों की। रीति का अपराध बोझ सुने सुने दूर हो रहा था और वो राघव के आलिंग में पिघलती जा रही थी। दोनों इस छोटे से अमूल्य पल को भरपूर जीना चाहते थे, क्योंकि इन बच्चों ने इन्हें छोटे छोटे खूबसूरत पलों को सहजाना एक बार फिर से सिखा दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।